इथेनॉल की दरअसल सरकार जल्द इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। सोर्सेस के थ्रू मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में इसे अप्रूवल मिल सकता है। इसे शुगर इंडस्ट्री कैसे देखती है और बजट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल पर क्या बयान दिया। ये जो इथेनॉल आया है, इसको सरकार ने मक्के से, ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बी मोलाइसिस, सी मोलाइसिस, शुगर केन जूस से अलाउ किया और लगभग हम 20% इथेनॉल पेट्रोल में डालने का टारगेट इस साल हम कम करेंगे, 2 महीने में निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इतना उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डालने से कॉस्ट भी कम होती है और पोल्यूशन भी कम होता है। इसके अलावा अभी टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, टोयोटो, हुंडई, ये 5 कंपनियां अपनी गाड़ियां 100% इथेनॉल पर बना रही है। प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी, पहले तो इनफैक्ट कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहले भी आपने कीमतें बढ़ाने की बात कही है, इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट भी की थी, गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशंस भी दी थी। पहले बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो सोर्सेज के थ्रू जानकारी मिल रही है कि एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने पर डिसीजन लिया जा सकता है फ्रॉम शुगर केन और बी हेवी मोलेसिस, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें हमारी जो डिमांड जो थी वो 10% बढ़ाने की है शुगर सिरप के लिए, और वो बेस बी हेवी और सी हेवी का बढ़ाया जाए। पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस हिसाब से ये लग रहा है कि करीबन 2 या 3% ही शुगर सिरप में बढ़ेगा। तो इसका रास्ता निकालने के लिए आहिस्ता ने एक गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है, जिसमें हमने डिमांड की कि आप 1 नवंबर से बैकडेट से ये इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो इंडस्ट्री को है वो कुछ रियायत मिले। हमें उम्मीद तो काफी समय से थी कि पूरा 10% जो ये हमें मेस या जिसको भी हाईएस्ट दिया जावे, कौन को या जिसको भी, वो सेम रेट दिया जावे। पर ये अभी उम्मीद ये है कि सिर्फ या 2 या 3% शुगर सिरप और बी हैवी में मिलेगा, और सी हैवी जो है, जो लास्ट सीजन में उन्होंने ₹6.87 का एक स्पेशल दिया था, क्योंकि तब सिर्फ सी से ही इथेनॉल बनाने की परमिशन थी। वो रेगुलराइज करके उसको भी ₹63.15 किया जाएगा। ये उम्मीद हमें काफी है और जल्द ही डिसीजन हो जाएगा, ये हमारी उम्मीद है। अच्छा, जैसे आपने सुना भी नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने कहा कि 20% का जो टारगेट है वो जल्द पूरा हो जाएगा। अगले 2 महीने की वो बात कर रहे हैं। जो ब्लेंडिंग है पेट्रोल में बाई 20%, फिलहाल कितनी हो रही है? क्या ये 15% के आसपास है और लगता है आपको कि अचीवेबल है ये टारगेट? हाँ, ये अचीवेबल है। अभी हम लोग 16% के करीब पहुंच गए और 2 महीने में 20% पे भी जा सकते हैं। और ये जो मिशन है वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था और नितिन गडकरी ही फ्रंट फुट पे थे। तो हम काफी प्रशंसा करते हैं दोनों की। और इसमें सबसे पहले आगे ये हमारी शुगर इंडस्ट्री थी, जिन्होंने काफी कैपेक्स किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। पर दुख है कि इतने बड़े कैपेक्स करने के बाद भी और प्रोडक्ट को 70 या 71 दिया जा रहा है और हमें कम दिया जा रहा है। अच्छा प्रफुल्ल जी, आपने कहा 10% आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने डिमांड 10% की थी, लेकिन 2 से 3% का हाइक होने की खबरें मिल रही हैं। 2 से 3% का अगर हाइक होता है तो आई एम श्योर थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा। जो एंटिसिपेट कर रहे थे उतना नहीं, बट कितनी राहत रहेगी? जितनी भी राहत मिले उतनी कम है। और ये इथेनॉल जो है उसका बड़ा बेनिफिट हमें ये रहता है कि एक तो शुगर हम अगर बेचते हैं तो वो क्रेडिट पे या कैश बेसिस पे बेचना पड़ता है। शुगर को हमें करीबन एवरेज 12 मंथ्स के लिए होल्ड करना रखना है, तो कॉस्ट ऑफ होल्ड के जो है इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। पर इथेनॉल में कैसा है कि एक तो जिसको भी इथेनॉल दे रहे हैं क्रेडिट पे दे रहे, तो भी हमें चिंता नहीं, क्योंकि लेने वाले सब पीएसयू, और वो हमारी कैश में तुरंत हमें पैसे आ जाते हैं 7 दिन में या 10 दिन में। तो ये बड़ा ठीक है, 2 या 3%
लेकिन सभी इंडस्ट्री जो एसोसिएशन है, इस्मा है, नेशनल फेडरेशन, हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट और भी कुछ बढ़ सके तो बढ़ा जाए। इनफैक्ट इस्मा की तरफ से भी ये स्टेटमेंट्स आए थे कि अगर एथेनॉल प्राइसेस में रिवीजन नहीं किया गया तो इंडस्ट्री के लिए काफी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। उस पर्सपेक्टिव से मैंने पूछा कि 10% नहीं 2-3% अगर हो रहा है तो कितना रिलीफ मिलेगा कंपनीज को? क्या अभी भी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो बना रहेगा इस 2-3% के हाइक के बाद भी? दूसरी तरफ अगर हम शुगर प्राइसेस और अवेलेबिलिटी की बात करें तो किस तरीके की सिचुएशन है, क्योंकि पिछले एक साल में तो हमने प्राइसेस हल्के होते हुए ही देखे हैं। कैसी दिख रही है फिलहाल स्थिति? देखिए, एमएसपी की चीज क्या होती है कि डिमांड सप्लाई पे अप्रैल महीने से शुरुआत हो रही है। हमारी एसोसिएशन काफी समय से कह रही है कि आप जो भी बढ़ाओ, हमारा कोई पर्टिकुलर रेट नहीं है कि इतना परसेंटेज बढ़ाओ या ये बढ़ाओ, पर मैं आज इतना कह सकता हूं कि मिनिमम 35 या 36 रुपये पर किलो की एमएसपी होनी ही चाहिए। और ये पर्टिकुलरली 6 महीने के लिए रहती है कि अक्टूबर से चालू करो और ये अप्रैल तक रहे या नवंबर से अप्रैल तक, क्योंकि बाकी तो जो डिमांड सप्लाई और अवेलेबिलिटी पे रहता है, ये बार अवेलेबिलिटी थोड़ी टाइट है, तो हमें अप्रैल से तो रेट की कोई चिंता नहीं है। फिलहाल जो हम बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेच रहे हैं, ये काफी बड़ा धक्का गिर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली फार्मर्स के पेमेंट करने में भी दिक्कत आ रही है। पर हमें पूरा विश्वास है हमारे डीएफपीडी पे, हमारे सेक्रेटरी, फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा जी के, वो पूरी कोशिश में लगे हैं कि ये एमएसपी बढ़ जाए, और एमएसपी बढ़ेगी तो हमारी बैलेंस शीट में काफी फर्क आ सकता है। ओके अच्छा, इस संक्षेप में एक लास्ट क्वेश्चन आपसे प्रफुल्ल जी, बजट नजदीक है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है शुगर इंडस्ट्री इस बार के बजट से? शुगर में वैसे बजट पे तो कोई खास उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि ये कॉमोडिटी ऐसी है कि 12 महीने में से 6 महीना हमेशा गवर्नमेंट की नजर पे रहती है और 12 महीने भी रहती ही है। तो जब भी कोई पॉलिसी चेंज करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत करके लेती है। तो हमें तो बजट से तो कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि नीचे का कोई स्लैब नहीं है 5% के नीचे। नहीं तो हम ये कह सकते थे कि जीएसटी को 5% से 1% किया जाए, और वो जीएसटी काउंसिल पे रहता है, बजट में नहीं रहता है। पर ये जरूर है कि हमारी एक डिमांड है जो आज हम लोग नक्की करने जा रहे हैं कि एक बार पेमेंट शुगर मिल को दिया गया जीएसटी का, अगर शुगर मिल कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या हिसाब से कोई 20% ऐसी इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट को नहीं देती है, तो उसकी जिम्मेदारी ट्रेडर्स की नहीं रहनी चाहिए, वो इंडस्ट्री की रहनी चाहिए। हमने तो दे दिया है पैसा जिसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, तो हमें उस जो एक लीगल प्रॉब्लम है उससे हटाया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट हम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी को भेज रहे हैं। ओके चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल जी आने के लिए शो में, और बजट एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ एथेनॉल प्राइसेस क्या एंटिसिपेट कर रही है इंडस्ट्री, कितना बढ़ सकता है, उस पर भी अपने कमेंट्स देने के लिए। अजय केडे भी हमारे साथ